दोस्त ये लाइन से खेती करवाए हैं। ये लाइन से रोपाई करवाए थे धान की और लाइन से दिखाई दे रहा है। तो आइए जानते हैं हमारे जो कि अनुभवी कृषि अधिकारी है और कृषि क्षेत्र में ही इनका लाइफ जो है गया है और काफ़ी अनुभवी है। किसानों को ट्रेनिंग दिया करते थे साहब। अब अब जानते हैं साहब से कि उन्होंने क्या क्या इस्तेमाल किया और कैसे हैं, कैसा लगा रिजल्ट। सर बताइए, आपने ऑर्गेनिक खेती किया है, जीरा फूल की खेती किया है और इसमें जो है हमारे AWPL का प्रोडक्ट जो है भू बीटा का इस्तेमाल किया है, आपको रिजल्ट कैसा लगा सर? इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। आप देख रहे हैं कि मैं सिर्फ एक पौधा जीरा फूल का लगाया था। शुरू में मैं इसके लगभग 4 पैकेट लाया था। मैं इसका जो आपके AWPL का प्रोडक्ट जो बेसल डोज के तौर पर डाला था, और उसका पौधा अभी मैं 22 जुलाई को रोपाई लगाया था, और अभी लगभग सवा महीने में अभी आप देख सकते हैं कि इसकी ऊंचाई जो है ना अभी मेरे कमर भर हो चुकी है। एक एक लगाया था और अभी इसका 10 से कम कंसा नहीं आया है। 10-15 अभी और कंसा निकल रहे हैं। लगभग कहीं कहीं पर 20 कंसे भी हो गए हैं। बिल्कुल एक से दूसरा पौधा नहीं लगाते हैं हम लोग, और लाइन से लगाते हैं। और इसमें मैंने पूरा जैविक खेती किया है, और पहली बार मैं AWPL का लगाया हूँ, बल्कि अन्य कंपनियों का लगाता था तो इतना रिजल्ट नहीं होता था। खासकर इस खेत को दिखाने का मेरा उद्देश्य यही है कि इसमें कभी भी इतनी हरियाली और इतना ऊंचाई कभी नहीं होता था। और इस साल जो है ना इसको लगाया हूँ। अभी मैं खड़ी फसल में आपका वैदिक एग्रो 90 और साथ में इको हरियाली ऊपर में टॉप ड्रेसिंग के तौर पर स्प्रे करने वाला हूँ। कुछ कुछ जगहों पर आप देख रहे हैं कि पूरी पत्ती पीली हो गई है, और इसको दूर करने के लिए मेरा उद्देश्य ये है कि आप हम जैसे अगल बगल के लोग खेती करते हैं तो उसमें लोग खाद, यूरिया, इफ्को, DAP और रासायनिक उर्वरक डालते हैं। तो उससे क्या होता है कि धान जो है ना आपका जो अनाज है वो एक प्रकार से उत्पादन तो अधिक होता है, उसमें क्वालिटी नहीं होती है। अब मुझे क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों की ज़रूरत थी, तो अब इस खाद को डालने के बाद मेरे को लगा कि क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ही बढ़ेगी। तो ये जीरा फूल का धान है, और साथ ही साथ में अगल बगल के लोग जो कोई भी कंपनी का जो हाइब्रिड डालते हैं उसके मुकाबले में मेरे कनसे भी अच्छे हैं। आप देख रहे हैं धान की ऊंचाई भी बहुत अच्छी है, हरियाली भी काफ़ी अच्छी है, और इस तरीके से ये बहुत ज़्यादा कीमती भी नहीं है। शायद मैं जितने भी कंपनी के जैविक खाद है उसमें से सबसे सस्ता मेरे को AWPL का ये खाद मेरे को लगा इस साल डालने में। और डालने में भी क्योंकि ये दानेदार है इसलिए बहुत आसानी से किसी भी मिट्टी या तो खाद के साथ मिल करके छिड़काव करने में भी बहुत आसानी होती है। ये फ़ायदा मेरे को लगा, और आगे तो मैं चूँकि मैं खेती तो मैं करता ही हूँ। मेरा लगभग 8 एकड़ में खेती है, जिसमें मैं करीब 4 एकड़ में मैं धान, जीरा फूल लगाता हूँ। और इस साल सबसे बेहतरीन खेती मेरे को अभी तक का रिजल्ट है। क्योंकि थोड़े से लगातार पानी गिरने की वजह से थोड़ा सा फोटोसिंथेसिस क्रिया जो है ना डाउन होने की वजह से पत्ते झुलसा टाइप के दिख रहे हैं, जो कुछ दिनों के बाद धूप करने के बाद ये सब ठीक हो जाएंगे। और साथ में इको हरियाली और ये वैदिक एग्रो 90 को डालूंगा, और इसके साथ कोई भी अगर थोड़ी बहुत बायो प्रोडक्ट जो थोड़ी बहुत कीड़े इसके मारने साथ वाले में के साथ मिला के डाल दूंगा। PGR भी डालेंगे साहब? हाँ, इसके साथ में PGR भी डालेंगे, स्प्रे कर देंगे? तो अब ये जो है ना आगे इससे ज़्यादा, और चूँकि दूर लगाने का ये फ़ायदा ये हुआ था कि उसमें ये जो जीरा फूल धान अक्सरता जो है ना लेट जाता है, मतलब सो जाता है। तो उससे उसके पौधे अगर दूसरा हम अगर इफ़को या यूरिया डालते हैं
तो वो पौधे सो जाते हैं, लेकिन इसको हम दूर दूर से डालते हैं तो इतने मोटे हैं। इसका कंसा भी देख सकते हैं आप भाई लोग कि कंसा बहुत और ये मोटे इतने मोटे हैं, हैं तो पौधे, सवाल ही मतलब नहीं इनके होता है कारण कि ये धान गिर होने जाए। का ये उम्मीद नहीं है। तो फूटते समय यदि सो जाता है तो उसका जो है ना दाना कम हो जाता है, लेकिन इस साल दाना कमी की जो है ना उम्मीद नहीं है, क्योंकि अभी तक धान का पौधा जो है ना काफ़ी मजबूत है, इसका तना मजबूत है। इतने मोटे तने हैं कि मुझे खुद डाउट लग रहा है कि मैं जीरा फूल ही लगाया हूँ कि कोई मिक्सअप धान तो नहीं है। जी तो जी सर, बहुत बहुत मैं आप धन्यवाद। लोगों को यही सलाह दूंगा कि ये भूविज्ञानी को जरूर डालें, ताकि आपका फसल जो है ना अच्छा से हो, और आपके मिट्टी भी जो है ना इससे अच्छी तरह से जो है ना भुरभुरी हो जाती है। और सालों में जो है ना इस समय पर जो है ना खेत में घुसने से तो लगता था कि भाई पानी नहीं आते हैं तो पूरा टाइट हो जाता था, लेकिन इस साल मिट्टी पैर धंसने लगे। जी धन्यवाद साहब। आप देख रहे थे दोस्तों जो है भू बीटा का रिजल्ट, और मैं हूं सुबोध कुमार, आपका AWPL डायरेक्ट सेलर। धन्यवाद।